ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है ये जॉइंट्स है, ये कुछ जॉइंट्स यूज होंगे, जैसे जैसे केबल लगाते जाएंगे साथ साथ हम जॉइंट्स भी लगाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पे कट आएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जॉइंट्स यूज होंगे। और ये कह रहा है B7 में कह रहा है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ फॉलोइंग अर्थ फॉल्ट इंडिकेटर्स। ये अर्थ फॉल्ट इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही है या खराब है। यानी इंस्टेड ऑफ कि हम सारा अपना इक्विपमेंट खोलें और फिर देखें, तो ये हमें बता देता है कि आप ये मतलब कि किसी भी इक्विपमेंट के बाहर लगा होता है, छोटी सी डब्बी होती है, अगर इसकी लाइट ऑन हो तो मतलब इक्विपमेंट जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। और अगर इसकी लाइट ना चल रही हो तो पता चल जाता है कि इक्विपमेंट जो लगाया है ट्रांसफार्मर स्विच उसमें कोई इशू है। ठीक है, ये वो कह रहा है B8 में आपने जो LT केबल लगा रही है ये उसकी टर्मिनेशन किट्स है और उसके फिर जॉइंट्स है। और ये B10 में एक पॉइंट दिया है, उसने कहा है कि सेफ रिमूवल पुल्ड आउट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केबल अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ डैमेज। ये कुछ केबल जो थी वो ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपने भी निकाल ली है, पुल आउट कर रही है, रिमूव कर रही है, तो उसकी ये क्वांटिटीज है। ये हमारा बिल 2 था, ये बिल B था। ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं प्राइमावेरा पे। आपको स्क्रीन नजर आ रही है प्राइमावेरा की? जी सर। ओके, अब हमने क्या कर रहा है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट हो चुकी। कल मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटीज की टाइप्स, कितनी टाइप्स होती है? किसी को याद है? सर वो टास्क डिपेंडेंट वगैरह वाली। हाँ, वो कितनी होती है? सर टोटल 6 थी, लेकिन लास्ट वाली हमने कहा था कि वो यूज नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, आपने नाम भी याद रखे। सब वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एक्टिविटी की टाइप कितनी है और नाम बताएं। अब ये जो हमारी थी, आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज भी चेक कर लेनी है। ये पहली एक्टिविटी थी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट माइलस्टोन था। ये जो प्रोजेक्ट फिनिश है ये टास्क डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारा फिनिश माइलस्टोन है। ओके, फिर आपने अपना दूसरा WBS खोला, फिर आपने नीचे आ गए। अब आप यहाँ आएंगे, यहाँ आप देखेंगे कि आपने कोई ड्राइंग वगैरह तो सबमिट नहीं करवा रही, तो आपको पता चलेगा जी बिल्कुल करवा रही है। अगर आपको नहीं भी पता तो आपने अपने ऑटो कैड डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ लेना है, सर ये आइटम्स है तो इनकी अगेंस्ट हमने कोई ड्राइंग तो नहीं सबमिट करवा रही, तो वो आपको बता देगा। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ, सबमिशन ऑफ HT केबल ड्राइंग। इसका क्या पर्पज होगा बता सकते हैं?
में क्या जरूरत पड़ गई है कि हमने इसकी ड्राइंग सबमिट करवा दी है? सर इसका प्रॉपर लेआउट होगा। आगे असल में ये होता है कि इसकी जो होता है प्रॉपर तरीका होता है, पहले हम जो होती है इसका क्या कहते हैं, हाँ, क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन में ये हम बताते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे हमारी एचटी आएगी, फिर एलटी आएगी, यानी 500 वाली और 120 वाली केबल आएगी, फिर ऊपर 300 वाली और 185 वाली आएगी। अ, ये हमारा वर्किंग स्टाइल होता है जो अप्रूव्ड होता है कहीं से भी ना, लेस्को से, ये जो भी इनके डिपार्टमेंट्स है। और फिर इनके ऊपर हम वार्निंग टेप डालते हैं, फिर दोबारा इनके ऊपर हम केबल्स डालते हैं। तो जब हम दोबारा निकालते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी केबल जो है वो इस तरह पड़ी हुई है। ठीक है, जी सर। बाद में फिर जाहिर है एट द एंड जो है इस एज बिल्ट भी बनती है कि हमने कैसे बनाया था, यानी केबल कहीं डाली है और खोद कहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। फिर तो सारा प्रॉपर रिकॉर्ड में रखा जाता है। अच्छा, ये हो गया। अभी इसमें से कुछ चीजें मैंने छोड़ देनी है, आपने बिल 2 को पढ़ना है ध्यान से, अगर कोई और ड्राइंग बनती होगी तो वो आपने ऐड करनी है। यहाँ पे अब हमारा सबमिशन ऑफ मटेरियल्स आ जाएगा। ये केवल HTLT लिखा है, इसके अंदर वो दोनों होंगी और इसका वो ब्रांड अप्रूव्ड होगा। ठीक है, सर वो कोर वाइज मेंशन करेंगे ना इनको कॉल केबल वाइज को। करेंगे। आप इसको 1 बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, 500 की केबल, 120 की, फिर ये वाली साथ इसके LTH लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये भी आपने कंप्लीट करना है, कुछ आइटमें मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इसकी जी सर। अप्रूवल्स होगी, क्योंकि इसके बाद जब हम सारा प्रोजेक्ट एक दफा बना लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रोसेस क्या होगा। जैसे हमने शुरू किया था, सबसे पहले EPS बनाया था, फिर इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाया था, फिर हमने कैलेंडर लगाया था, फिर WBS बनाए थे, फिर एक्टिविटीज बनाई। तो जब हमारी एक्टिविटीज बन जाएगी फिर हम इनको रिलेशनशिप्स लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम इनको ड्यूरेशन देंगे। ड्यूरेशन देने के बाद हम इसकी टाइमलाइन जब फाइनल हो जाएगी ड्यूरेशन देने के बाद, तो हम इसकी कास्टिंग करेंगे। CA कास्टिंग, यानी हमारा बजट का लगाएंगे, बजट रिसोर्सेज लगाएंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आपने ये सारी आइटमें डाल दी है, आप इसको कंट्रोल कॉपी करेंगे और सो कंट्रोल कंट्रोल भी कर दें या पेस्ट कर देंगे। हाँ, से ये चीजें पूछेगा, आपने वैसे इसे देख रहा है कि ये क्या कह रहा है और इसको ओके कर देना। तो यही चीजें सारी आप लिख के आ जाएगी, वो एक्टिविटी ID खुद ही उठा लेगा। अब प्रोक्योरमेंट में भी ऐसे ही होगा। सिविल वर्क है, सिविल वर्क में अगर कोई एक्टिव ऐड होती है तो वो कर लेंगे हम। जैसे कि वार्निंग टेप है, ठीक है, ऊपर भी आनी चाहिए थी, चले आपने ऐड कर दी है।
यहाँ आप ऐड कर सकते हैं टर्मिनेशन डेट्स, सॉरी डेट्स, फिर आप ऐड कर सकते हैं टेबल। ये मैं थोड़ा जेनेरिक कर रहा हूँ लेकिन आपने डिटेल में करना है, ठीक है? ओके सर। क्या डिटेल में करेंगे अभी मुझे बताया जरा, बाकी कोई पता चले। शरीर आप बताओ। सर बीओक्यू से स्टडी करके फिर डिटेल में जो जो चीजें होंगी। मीनवाइल के कोई आइटम मिस ना हो, आपने बड़े जी ध्यान सर। से पढ़ना है दोबारा, ओके सर। सबने। अच्छा अच्छा, ये आ गई अब हमारा। यहाँ मैंने आपको कहा था एक आप एंटर करेंगे अपना, इसका तो आपको खैर पता लग गया है, चलो मैं कर देता हूँ। प्री कास्टिंग, इसको सेम लेवल पे करेंगे। फिर इसके नीचे एक और आ जाए, ये आ गए, ये प्री कास्टिंग आ गई, इसके नीचे अपनी एक्टिविटीज आ जाएगी। अच्छा, अब जो है इसमें सिविल वर्क क्या है, अभी हमने कुछ सिविल की आइटम्स पढ़ी थी, तो हम इसके साथ एक और WS ऐड करेंगे, उसका नाम रख लेंगे सिविल एक्सकवेशन वर्क। ये केबल पर ठीक है, ये ठीक है। आपको कोई और सूटेबल लगता हुआ तो आपने और रख लेना है। अब ये जो है ये सिविल वर्क में आप एक्टिविटीज ऐड कर लेंगे अपनी, 1 2 3 4। लेट्स सपोज आप लिखेंगे एक्सकवेशन फॉर केबल, उसके बाद आप लिखेंगे सैंड बेड एंड कवर, फिर आप लिखेंगे ब्रिक वर्क, फिर आप लिखेंगे वार्निंग टेप, फिर एक और एक्टिविटी ऐड करेंगे, इसको लिखेंगे बैक। ओके हो गया। अब आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ सिविल की एक्टिविटीज खत्म हो गई। यहाँ अब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एक WS ऐड करेंगे, उसका नाम रखेंगे आप HT एंड LT केबल सिस्टम। उसके नीचे 2 और WS ऐड करेंगे, एक नाम रखेंगे HT केबल सिस्टम, एक नाम रखेंगे LT केबल सिस्टम। और आप यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ आ गया, अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा WS। यहाँ पे ये HT केबल आ गई और LT केबल आ गई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे leg of 500 mm केबल, साथ इसके ऐड कर देंगे
laying of 120 mm केबल, ये दोनों केबलें जो है ये HD केबल्स हैं। उसके साथ इसकी हो जाएगी इंस्टॉलेशन ऑफ 500 mm केबल टर्मिनेशन किट्स। इसी तरह आप इंस्टॉलेशन ऑफ 500 mm केबल स्ट्रेट केबल जॉइंट्स, ये मैंने आपको ओवरव्यू दी है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें एक्टिविटीज बना लेनी है, ठीक है। अगर कोई इशू है तो मुझे बता दे, मैं बता देता हूँ, वरना आप खुद बनाएंगे। सर ट्राई करेंगे, क्योंकि ट्राई करेंगे तो पता चलेगा भी और कुछ एक्टिविटी। क्योंकि कल क्लास नहीं होगी, एक दिन मैं आपको दूंगा, परसों क्लास होगी, तो कल आप ट्राई करेंगे। जो इशू होगा वो कल शाम को मेरे से पूछेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, कल से क्वेश्चन करेंगे आप ग्रुप में, ठीक है। कि सारी इसकी एक्टिविटी कौन सी बनती है, इसकी ये बनती है या नहीं बनती, किसमें आती है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने BOQ को ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूँ, तो उसके बाद हम ये लेक्चर करेंगे। आप एडमिन में जाएंगे, ये चीज है कि हम इसमें जो करेंसी है वो डालने लगे हैं कि हम अपनी करेंसी कैसे देंगे। मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज बनी होती है, तो एडमिन में जाएंगे, करेंसीज में जाएंगे, यहाँ ये हमारी ना US डॉलर में आ रही है, फिर हमारे जो है वो रुपीज में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक करेंसी ऐड करेंगे, उसका सिंबल ऐड करेंगे RS पाकिस्तानी रुपीज, और इसका PKR रखते हैं, ठीक है। और इस पे डबल क्लिक कर दे, इसको क्लोज कर दे। अब आप यहाँ आएंगे, एडिट में प्रेफरेंसेस में आएंगे, और यहाँ आके आप करेंसी पे आएंगे, तो आप यहाँ से अपनी करेंसी चेंज करेंगे, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट सब यहाँ आके इस पे क्लिक करेंगे और इस पे ऐड कर देंगे, ये पाकिस्तानी रुपीज में हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आएंगे, यहाँ हम अपना चेंज कर सकते हैं। आपने डे मंथ और ईयर रखना है, मंथ ईयर रखना है, ये रखना है। ये टाइम पीरियड अगर आपने शो कर रहा है 7 घंटे 4 घंटे PM AM, तो ये यहाँ से शो होगा। ये मैं चीजें आपको बाद में बताऊंगा जब हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। ओके सर। इसी की समझ आ गई सबको? जी सर। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब आपको अपनी असाइनमेंट समझ आ गई है, यानी बिल A जो था वो तो आपने जो जो चीजें मिस की हुई थी वो कंप्लीट कर दी है, और जो बिल B है वो आपने उसका WBS स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर आपने उसकी एक्टिविटीज बनानी है, बस यही काम है। और दोबारा क्लास हमारी 18 को होगी, ठीक है। जी सर। जी सर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।